Right, a major Bangladeshi deeper conspiracy case registered by the Delhi police has now been transferred to the National Investigation Agency. The case is part of a wider crackdown on networks allegedly helping illegal Bangladeshi immigrants settle in the national capital. My colleague Javed Hussain has filed a ground report on the same. Let's take a look. बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में थी और साल 2024 के बाद से कई बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके नेटवर्क को तोड़ने में लगातार दिल्ली पुलिस अब तक जो 16,000 बांग्लादेशियों का जो है सत्यापन कराया था, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशियों को भारत से बाहर यानी कि बांग्लादेश भेजा जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आया है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि अब ये जो पूरा बांग्लादेशी घुसपैठी, इनके नेटवर्क और इनका जो एक सिंडिकेट जो पूरी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में, ख़ासतौर से देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों की बात करें तो अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को ये जो पूरा मामला है ये जांच सौंपी जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि हम अगर बात करें तत्कालीन दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की तो साल 2025 में 5 मार्च को जो है उन्होंने तुरंत इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी और इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और तमाम 15 डिस्ट्रिक्ट की जो लॉ एंड ऑर्डर यूनिट है यानी कि लोकल पुलिस थी, उन्होंने भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में अपनी जांच को आगे बढ़ाया था। 16,000 का सत्यापन हुआ था यानी कि वेरीफाई उनका जो है प्रूफ जो है उनको उनकी जांच की जा रही थी। 850 लोगों को हिरासत में लिया गया था और जानकारी के मुताबिक 1,000 से ज़्यादा अब तक जो हैं बांग्लादेशियों को भारत से बाहर बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। उनको पहले डिटेंशन सेंटर में रखा गया, उसके बाद वहां से फिर जो एक लीगल प्रोसेस होता है उसके ज़रिए जो है बांग्लादेश भेजा जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में लगातार कई बांग्लादेशियों गैंग का, बांग्लादेशी सिंडिकेट का और बांग्लादेशियों को ख़ास तौर से सपोर्ट करना, डंकी रूट से बांग्लादेशियों का भारत में दाखिल होना और सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का जो एक रूट है उस रूट के ज़रिए जो है बांग्लादेशी जो हैं वो अपने लॉजिस्टिक सपोर्टर्स और अपने जो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं डंकी रूट के ज़रिए भारत में लाने के लिए उन लोगों पर भी एक कड़ी कार्रवाई की गई है। और अब एनआईए पूरे सिंडिकेट को लेकर जो दिल्ली पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले की जांच कर दी थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कई लोगों के बारे में पता चला था, कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो यहाँ कई क्राइम के सिंडिकेट में भी शामिल हैं, कई तरह की वारदात में भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में एक तरफ टेरर मॉड्यूल भी बढ़ रहा है तो उसको लेकर भी अब एनआईए इस एंगल को लेकर भी जांच करेगी। अभी भी कई ऐसे इल्लीगल बांग्लादेशी हैं जो भारत देश में रह रहे हैं और उनको लेकर अब हालांकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से अब ये जांच एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और जिस तरीके से हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है और कहीं ना कहीं वहाँ से जो लोग डंकी रूट और किसी न किसी रूट के ज़रिए वाया नेपाल के ज़रिए भी जो भारत में दाखिल हो रहे हैं, इस तरह की कई इनपुट है, उसको लेकर अब सबकी नज़र एनआईए पे है और ये माना जा रहा है कि एनआईए इस पूरे सिंडिकेट में लेकर कई बड़े खुलासे कर सकता है और कहीं ना कहीं जो वैसे लोग जो इनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, इनको नौकरी पे रख रहे हैं, इनको काम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी जहाँ दिल्ली पुलिस पहले कार्रवाई कर चुकी है, अब इस पूरे सिंडिकेट को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुटेगी और इस इन्वेस्टिगेशन के पूरे इंटरनेशनल रैकेट से लेकर नेशनल यानी कि देश के अंदर कौन कौन इनके सिंडिकेट है, कौन कौन इनके हैंडलर्स हैं, कौन कौन इनके लॉजिस्टिक सपोर्टर हैं, कौन कौन इनको लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, कौन इनके आईडी प्रूफ को बनाने में मदद करता है, कैसे ये भारत देश का जो है नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रमाण पत्र है उसको हासिल करते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स का भी एक रैकेट सामने आया था जो हाल ही के दिनों में पिछले साल साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने उस रैकेट को बस्टेड किया था। उसमें कई बड़े जो बांग्लादेशी गैंग के लोग थे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे उनको भी गिरफ्तार किया था। अब दिल्ली पुलिस से जब ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया है, अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं
बड़े जो बांग्लादेशी सिंडिकेट है दिल्ली और दिल्ली के बाहर, उसको जल्द से जल्द उनका रैकेट सामने आएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।